हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको नेटफ्लिक्स कोरियन मूवी लव एंटेंगल की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी और साथ में अपना रिव्यू भी दूंगी। तो स्टोरी शुरू होती है पार्क सरी, जो कि एक सिंपल हाई स्कूल गर्ल है जिसके सुप्पल कर्ली और फ्रिजी हेयर्स हैं। वो समझती है कि उसके कर्ली हेयर्स ही उसके अगली होने की वजह हैं। सैरी अपने कर्ली हेयर्स को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करती है और काफ़ी तरीक़ों से उनको स्ट्रेट करने की कोशिश करती है, मगर उसके कर्ली हेयर किसी भी तरीके से स्ट्रेट नहीं होते हैं। सैरी एक बहुत ही एक्सट्रोवर्ट किस्म का कैरेक्टर है। हम देखते हैं ड्रामे में कि उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है अपनी फैमिली के साथ, बहन के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। उसकी फैमिली में हमें उसके फादर, मदर और उसकी सिस्टर नज़र आती हैं। सैरी अपने स्कूल के एक फ़ेमस लड़के जिसका नाम किम ह्यून है उसको पसंद करती होती है और उसको प्रपोज़ करना चाहती होती है, लेकिन वो अपने बालों की वजह से बहुत इनसिक्योर फील करती है और उसे प्रपोज़ नहीं कर पाती। एक दिन एक न्यू बॉय हान योन सोक स्कूल में ट्रांसफ़र होता है। एक्सीडेंटली ये वही लड़का होता है जिससे सैरी पहले से बीच पे मिल चुकी होती है और उसको डूबने से बचाया होता है। इस इंसिडेंट की वजह से उन दोनों में बहुत जल्दी बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है। सैरी की पुरानी दोस्त जिसके उसकी तरह ही कर्ली फ्रिजी हेयर्स होते हैं, उसके बाल अचानक से स्ट्रेट हो जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा सैरी हैरान होती है और वो उससे पूछती है कि तुम्हारे बाल किस तरह से स्ट्रेट हुए, जब वो उसे बताती है कि टाउन में एक न्यू सैलून खुला है जो मैजिक स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट ऑफ़र करता है। ये सैरी का सपना होता है और वो हमेशा से स्ट्रेट हेयर करना चाहती होती है। जब उसे पता लगता है कि ये सैलून यून सेओक की मॉम का होता है, तो यून सेओक और सैरी की दोस्ती और डीप हो जाती है। सैरी इनिशियली सोचती है कि ये फ्रेंडशिप सिर्फ उसके हेयर ट्रीटमेंट के काम आएगी, बट धीरे धीरे उसको फील होता है कि यून सेओक उसको समझता है, उसके साथ टाइम एंजॉय करता है और उसको वैसे भी पसंद करता है जैसी वो है। हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट रिसीव करने के बाद सैरी जो पहला काम करना चाहती होती है वो ये होता है कि वो अपने क्रश किम ह्यून को प्रपोज़ करना चाहती होती है। वो उसको प्रपोज़ करने के लिए ट्रिप का दिन चूज़ करती है कि जब वो उनका स्कूल ट्रिप जाएगा तो वहाँ वो उसको प्रपोज़ करेगी। इसके लिए वो बहुत प्यारी अरेंजमेंट्स करती है, डेकोरेशन करती है और बहुत मेहनत से उसको प्रपोज़ करने जाती है। लेकिन जब वो उसको प्रपोज़ कर रही होती है, उस मोमेंट पे उसे रियलाइज़ होता है कि शायद वो उससे प्यार करती ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ उसका एक क्रश है जिसे वो एक पॉपुलर और परफेक्ट होने की वजह से पसंद करती है। हालांकि असल में वो जिसे पसंद करती है वो यून है। वो उसको प्रपोज़ किए बिना ही वापस आ जाती है और वो अपने दोस्तों को ये बात नहीं बताती है। कुछ दिनों बाद वो यून को बताती है कि उसने उस दिन उसको प्रपोज़ किया ही नहीं था और वो उसको पसंद नहीं करती है, जिससे यून सुन के बहुत हैरान होता है, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा क्रश करती होती है। तो उससे यही होता है कि वो उसके साथ ही एंड अप होना चाहती है, लेकिन वो उसको ऐसा प्रपोज़ नहीं करती और वो रियलाइज़ करती है कि यून ही उसके लिए परफेक्ट है। हान यून को ही उसका पार्टनर होना चाहिए। टाइम गुजरता जाता है और उन दोनों की दोस्ती अच्छी होती जाती है और यून और सैरी आपस में डेटिंग शुरू कर देते हैं। वो एक दूसरे के साथ घूमना फिरना शुरू कर देते हैं और वो बहुत अच्छा फील करते हैं, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं। एक दिन सैरी फाइनली एक डिसीजन लेती है कि वो हान यून को प्रपोज़ करेगी। एक दिन यून और सैरी घूमने के लिए बीच पे जाते हैं। वहाँ पे सैरी ने अपने दोस्तों को बुलाया होता है क्योंकि वो उस दिन फाइनली यून को प्रपोज़ करने वाली होती है, मगर एक अचानक से एक कॉल आती है और उस कॉल में पता लगता है कि यून की मामा जो कि सॉल गई थी किसी काम से, वो हॉस्पिटल में है। यून ये सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो बग़ैर कुछ देखे सुने ही फ़ौरन से सोल के लिए रवाना हो जाता है। सैरी का दिल बहुत टूटता है, मगर वो इस बात को समझने की पूरी कोशिश करती है कि उसकी मामा हॉस्पिटल में है और उसका वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। जब वो वहाँ सोल जाता है तो पता लगता है कि उसकी मॉम को उसके बाप ने मारा होता है, जो कि एक बहुत ही साइको किस्म का कैरेक्टर है, जो चाहता है कि उसका बेटा परफेक्ट हो पढ़ाई में और उसकी माँ को भी डिफरेंट तरीक़ों से मारता होता है। जब वो वहाँ अपने डैड को देखता है वो बहुत घबरा जाता है और उसका डैड उसे कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि सब ठीक हो जाए तो वो पढ़ाई पे फोकस करे और दोबारा बुसान जाने के बारे में मत सोचे। इस दौरान उन दोनों के बीच दूरियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वो दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे होते हैं। सैरी बुसान से सोल जाती है
यून को मिलने के लिए, मगर वहाँ वो देखती है कि वो बहुत ज़्यादा मजबूर है, तो वो उसकी कंडीशन को देख के उसे एक कॉल करती है और कहती है कि वो उसके साथ मज़ीद कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती और वो सिर्फ़ दोस्त है। सिरी अपनी लाइफ नॉर्मली गुजारने लग जाती है। वो कॉलेज जाती है, यूनिवर्सिटी जाती है और अपना एक करियर बनाती है। वो अपने कर्ली हेयर्स के साथ भी ख़ुद को कॉन्फिडेंट फ़ील करने लग जाती है और वो अपनी लाइफ को लेके बहुत सीरियस हो जाती है। इमेच्योर और बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट कैरेक्टर अब बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट और बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका होता है। कुछ दिनों बाद सिरी अपने दोस्तों के इंसिस्ट करने की वजह से एक ब्लाइंड डेट पे जाती है। वहाँ वो ब्लाइंड डेट पे जाती है तो वहाँ कोई भी मिलने नहीं आता। वो इधर उधर देखती है और फिर वहाँ से निकल पड़ती है। जब वो वहाँ से निकल पड़ती है तो उसे एक कॉल रिसीव होती है और उसमें उसको हान यून की आवाज़ आती है और वो फ़ौरन से उसकी आवाज़ पहचान के पलट के देखती है तो हान यून होता है। वो अपने घर के सारे मसले सुलझा कर वापस से सिरी के पास आ जाता है और यहाँ पर हमें एक बहुत क्यूट सी हैप्पी एंडिंग दिखाई देती है। बहुत अच्छा सा वहीं पे बीच पे एक बहुत प्यारा एंडिंग होती है। लव एंटेंगल्ड मूवी की फुल स्टोरी जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की है और बहुत ज़्यादा फ़न है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा क्यूट सीन्स, फ्रेंडशिप और फैमिली बॉन्डिंग देखेंगे। मूवी की एंडिंग के बारे में अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा उन्होंने ओपन सी छोड़ी है। लाइक प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया गया कि उसने अपने प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किए, वो कैसे मिले, मगर फिर भी हमें एक बहुत क्यूट एंड नज़र आता है। एंडिंग बहुत बेहतर हो सकती थी मगर वी स्टिल लव दिस बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा क्यूट मूवी, बहुत ज़्यादा रोमांटिक और रोम कॉम मूवी देखने को मिलती है। अगर आपको रोम कॉम, फ़नी, क्यूट लव स्टोरीज़ पसंद है तो मैं आपको 100% ये रिकमेंड करूँगी कि आप लोग को ये मूवी देखनी चाहिए। अगर आप लोगों को ये मूवी एक्सप्लेन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।